सो स्टार्टिंग विद गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड के लिए हमें पढ़ने के लिए सबसे पहले देखना है कि वहां का ओरिजिन कैसे हुआ। सेकेंड थिंग कि क्या क्या सोर्सेज हमारे पास हैं जिससे हमें उनके पीरियड के बारे में पता चलता है। एंड देन किंग्स, और पर्टिकुलर किंग्स ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है। एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्तास का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, जिस तरह से हमने मौर्यास का पढ़ा था उसी तरह से गुप्ता का देखेंगे। आर्ट एंड लिटरेचर के फील्ड में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, एंड व्हाई इज दिस गुप्ता कॉल्ड एज अ गोल्डन पीरियड, गोल्डन एज बोलते हैं इसको, क्यों बोलते हैं ये भी देखेंगे। ओके, सो ओरिजिन, ओरिजिन क्या माना जाता है इसका कि कहां से स्टार्ट हुए थे गुप्तास। देखिए हमने कुशांस पढ़े थे लास्ट, ठीक है, कुशांस देखे थे ना लास्ट में। सो कुशांस के टाइम पे फीड्यूल सिस्टम, जिसे सामंतवाद, फीडुअलिज्म दैट इज सामंतवाद चल रहा था। ठीक है, क्या होता है, एनीबडी नोस व्हाट इज फीडुअलिज्म? फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे जो मतलब किंग के अंडर ही काम, फीडुअल लॉर्ड्स मतलब वो किंग सोवरेनिटी में जैसे उनकी रही है बट वो अलग उनका रहता था, वो किंग के अंडर ही रहते थे। बट देखिए किंग होता है, किंग के पास लैंड होती है काफी बड़ी सारी, तो ही हैज टू टेक केयर ऑफ, मतलब उसको अपनी लैंड का होल्ड रखना है, तो कैसे रखे, तो ही यूज्ड टू गिव दीज लैंड्स टू जो लॉर्ड्स होते थे, फीडुअल लॉर्ड्स उनको बोलते थे, जिनको कि वो लैंड दे देता था, ये पर्टिकुलर एरिया तुम्हारा, ये तुम्हारा, ऐसे करके उनको क्यों मिलती थी, इन दैट उसके बदले में वो मिलिट्री उनको प्रोटेक्शन देंगे, प्लस वो जब भी राजा को उनकी जरूरत होगी देन दे विल बी रेडी। तो दे हैड टू बी दिस फीडुअल लॉर्ड्स, दे हैड टू बी लॉयल टू दैट किंग। तो इस तरह से राजा उनको लैंड देता था, इस तरह छोटे छोटे इनको लॉयल तो रहना चाहिए था, बट क्या होता है जब लैंड ज्यादा हो जाती है इनके पास, ये feudal lords can further give these lands to others and then others, and in the lowest form the peasants जो इन पे खेती करते थे उनके पास जाती थी, तो ये इनके लॉर्ड होते थे, फिर इनके लॉर्ड होते थे, इस तरह से होता था। तो किसी जिसके पास सबसे ज्यादा लैंड आ जाएगी ना, जैसे किंग ने प्रोवाइड की है कि यू प्रोवाइड मी प्रोटेक्शन, दिस लैंड यू हैव टेक केयर ऑफ दिस लैंड, एंड यू प्रोवाइड मी मिलिट्री प्रोटेक्शन व्हेनेवर आई नीड यू, देन यू हैव टू बी रेडी। तो इसको ये जो ज्यादा आ जाती थी, मतलब किसी के पास ज्यादा लैंड इकट्ठी, देन ही फील्स इट पावरफुल हो जाता था वो, एंड समटाइम्स क्या होता था, डिटैच हो जाता है इसी उसमें कि आई हैव बिकम मोर पावरफुल। तो दीज वर फीडुअल लॉर्ड्स, इनका काम होता था उस लैंड का प्रोटेक्शन करना। दिस पर्टिकुलर एरिया जो कि आपको किंग ने दिया है, पावर किंग के पास ही रहेगी, ठीक है, किंग ओनली प्रोवाइडिंग हिम लैंड, इसको हिंदी में बोलते हैं सामंतवाद। तो ऐसा माना जाता है कि ये कुशांस के फीडुअल लॉर्ड्स थे गुप्तास। ओके, द गुप्तास आर बिलीव्ड टू बी फीडियोटरीज या फीडियल लॉर्ड्स ऑफ कुशांस, मतलब इनको लैंड दी हुई थी पर्टिकुलर कि तुम्हें यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट लैंड। द टाइम पीरियड वाज 6th to 7th century, 4th to 6th century, सॉरी, यू हैव टू टाइमलाइन आपको ना थोड़ा माइंड में रखनी पड़ेगी, डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, बट दिस 4th to 6th century यू हैव टू रिमेंबर कि हाँ इससे इस टाइम ड्यूरेशन से इस टाइम ड्यूरेशन तक था, तो आइडिया रहेगा एक। सो दीज वर कंसिडर्ड एज सब कास्ट ऑफ वैश्य। देखिए सब कास्ट बताया था मैंने, जो वर्ण सिस्टम हुआ था उसमें सब कास्ट मीन्स जो 4 थी मेजर कास्ट, उनकी सब कास्ट, मतलब इसके अंदर, इस पर्टिकुलर कास्ट के अंदर दे कैन बी ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस, ठीक है, तो दैट वाज द सब कास्ट, मतलब अपनी कास्ट के अंदर दे कैन बी लाइक दे कैन डू दैट क्राफ्टमैनशिप, दे कैन डू द टीचिंग, दे कैन बी द डॉक्टर्स और एनीथिंग, ठीक है। तो ये देवर द सबकास्ट ऑफ वैश्य कैटेगरी के ये सबकास्ट माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इनका ओरिजिनल किंगडम, मतलब कहाँ से स्टार्ट किया था इन्होंने बेसिकली स्टार्ट किया था यूपी, बिहार, और ये प्रयाग वाला, जो प्रयाग जो यूपी का एरिया है जहाँ पे कि इनकी पाटलिपुत्रा वो थी, कैपिटल थी, उस एरिया से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ओरिजिन इनका ऐसे हुआ था, क्या माना जाता है कि देवर फीडुअल लॉर्ड्स, ठीक है, देवर फीडियोटरीज ऑफ दोस कुशांस। एंड सेकेंड थिंग कि they were the subcaste of Vaishya, this is believed because इस पे
ऑल द हिस्टोरियंस आर नॉट, एक मत नहीं है इस पे कि सबने एक ही बोल दिया, बट दिस इज द मोस्ट प्रेवलेंट कि हाँ वैश्यास थे, बट अदरवाइज शूद्रास भी बोला जाता है इनको, बट मोस्ट प्रेवलेंट यही है कि हाँ सबसे ज्यादा जिसने माना है, सबने इसी को माना है कि वैश्य है वो, ठीक है। और स्टार्टिंग का इनका किंगडम वॉज लिमिटेड, मतलब इतना एक्सपेंशन नहीं था कि जो इन्होंने लास्ट तक कर लिया था, जितना एक्सपेंशन पूरे इंडिया को ही कवर कर लिया था ऑलमोस्ट, that much expansion was not in the beginning. The beginning there was only UP, बिहार और प्रयाग जो एरिया था। इसके बाद देखते हैं सोर्सेस। तो सोर्सेस क्या क्या होते हैं? सोर्सेस हम सबसे पहले देखते हैं लिटरेरी सोर्सेस, जो कि रिटन रिकॉर्ड्स मिले हैं, दीज आर लिटरेरी सोर्सेस। और इंस्क्रिप्शंस मतलब जो केव रॉक्स पे या फिर प्लेट्स पे या फिर किसी भी पर्टिकुलर टाइल्स पे जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, those inscriptions tells us about this time में क्या हो रहा था। एंड कॉइन्स जो भी वो छापते, वो कॉइन्स जो मिंट करते थे, those particular coins tell us about the king, the date, the area। तो ये सब उस कॉइन्स से पता चलता था। एंड जो फॉरेन ट्रेवलर्स जो आते थे वो क्या करते थे, अपनी अकाउंट्स बनाते थे, उन अकाउंट्स में उनकी पूरी इंफॉर्मेशन होती थी। वट एवर दे यूज टू सी, वट एवर दे फील कि इनके किंगडम में ये हो रहा है, दे यूज टू राइट इन देयर रिकॉर्ड्स, और वो रिकॉर्ड्स दे प्रूव एज एन एविडेंस फॉर अस, फॉर द हिस्टोरियंस दे प्रूव वेरी प्रेशियस, कि इनकी वजह से हमें पूरा पता चल जाता था। अब देखिए कौन कौन से लिटरेरी सोर्सेस थे। सबसे पहले देवी चंद्र गुप्तम। देवी चंद्र गुप्तम किसने लिखा था? विशाखा दत्त। विशाखा दत्त। विशाखा दत्त की एक और हमने पढ़ी थी, मुद्रा राक्षस, राइट। देवी चंद्र गुप्तम was from Vishaka Dutt. Mudra Rakshas is also from Vishaka Dutt. Kam Sutra is from, author is वेदांत Vatsyayan. वत्स्यायन। Yes, काम सूत्र का। एंड कालिदास। कालिदास की अभिज्ञानम शकुंतलम थी, एक हमने शुंगा डायनेस्टी में भी पढ़ी थी। What was that particular book? Book or drama or poetry, whatever. मालविका। Yes. Then inscriptions. Inscription प्रयाग प्रशिष्टि, ये अशोका के टाइम का ही है। ये देखिए अशोका के टाइम का है, जो इलाहाबाद में है, जो कि मैंने आपको बताया था। कौन लेके आया था इसको? मैं वहां पे कौशाम्बी से कौन लेके आया था दिल्ली पे? ये हमने अशोका के पिलर्स में पढ़ा है। फिरोज शाह तुगलक नहीं, फिरोज तुगलक तो वो टोपरा वाले लेके आए थे। दिस वाज बाय जहांगीर, इलाहाबाद में जो लेके आए थे। देखिए इसको पिलर्स को एक बार रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि यही पिलर्स, इनमें ही नीचे इन्होंने अपना, समुद्रगुप्त ने, इन्होंने सबने अपने अपने इंस्क्रिप्शन इन्हीं के ऊपर लिख दिए थे, बिकॉज दीज वर बिल्ड बाय अशोका, बट दीज पीपल, दीज लेटर पीपल, दे आल्सो रोट इन दोज इंस्क्रिप्शंस, उन्हीं पे इन्होंने भी लिख दिए थे। ठीक है, इस तरह से था। वन इज दैट ईरान इंस्क्रिप्शन बाय भानुगुप्ता। भानुगुप्ता वाज अगेन क्या था? ये इन्हीं का राजा ही था, ही वाज वन ऑफ द किंग्स, ठीक है, बट ही वाज नॉट दैट फेमस, बट ये एक पोएट टाइप था, तो इसने इंस्क्रिप्शंस भी लिखे थे। दिस इज द ओनली इंस्क्रिप्शंस इन विच इट वाज टोल्ड दैट सती प्रथा वाज प्रेवलेंट। ये एकमात्र ऐसा है जिसमें पहली बार हमें इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ मिला दैट वन लेडी हैज डन दिस सती। ओके, ठीक है। और कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस तो आपको पता ही है कि प्लेट्स होती थी, उनपे इंस्क्रिप्शंस राजा के बारे में लिखा होता था, जो भी वो डीड्स होते थे उनके बारे में लिखा होता था। दीज ऑल इंस्क्रिप्शंस टेल अस अबाउट दैट पर्टिकुलर गुप्ता पीरियड। देन कॉइन्स मैक्सिमम गोल्ड कॉइन्स इश्यू हुए थे, तो पता ही हमें गोल्डन एज है ये। तो इन पे जो इंप्रेशंस होते थे ना कॉइन्स पे, दीज इंप्रेशंस, द इमेज ऑफ द किंग। अच्छा, इसमें इमेज ऑफ द किंग होती थी। मौर्य के टाइम पे क्या होता था? Which image they used to meant on the time, in the time of Mauryans? Nature. Anyone? वो भी किंग का करते थे क्या? Nature. Sorry, can you be a bit louder? Nature related. Yeah, that crescent. I told you the things also. Hills, crescent, and that और भी चीजें थी जो हिल्स होती थी। हाँ, इन्हीं का नेचुरल जो भी सीनरीज होती थी ना,
उनका ही होता था इसमें जनरली, राजा का तब तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। ठीक है, राजा का कब इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट किंग का इंप्रेशन, और ये कौन लाए थे? ग्रीक लाए थे, इंडो ग्रीक्स, हाँ, जो हमने पढ़ा था इंडो ग्रीक्स का कॉइन्स वाला। अच्छा, तो ये इंप्रेशंस जो होते थे कॉइन्स पे, ये हमें बताते हैं उन पर्टिकुलर किंग्स के बारे में। तो कई जो समुद्रगुप्त के इनके इंस्क्रिप्शंस है ना, उसमें द किंग इज प्लेइंग वीणा एंड दैट द किंग इज हैविंग गरुड़ इन हिज हैंड, एंड इन सब के मीनिंग्स होते थे। तो ये सारे इंस्क्रिप्शन, ये सारे कॉइन्स उनकी इंफॉर्मेशन बताते थे। एक और चीज ये बताते थे, ट्रेड की इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपके यहाँ के हैं और किसी दूसरी जगह मिल रहे हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये ट्रेडिंग होती थी, वहां तक इनका वो फैला हुआ था राज्य, ये बताते थे, ये इन्फॉर्म करते थे कॉइन्स कि वहां तक इनका राज्य फैला हुआ था, दे यूज्ड टू ट्रेड इन दैट पर्टिकुलर कंट्री आल्सो। तो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट दे वर हैविंग ट्रेड विद दीस पर्टिकुलर पार्ट्स। ठीक है, ट्रेड की इंफॉर्मेशन भी इनसे मिलती थी। अब फॉरेन ट्रेवलर्स जो आते थे, बाहर के जो ट्रेवलर्स आते थे, वो अकाउंट्स लिखते थे कि उन्होंने जो जो नोट किया। तो फाइयान आया था चंद्रगुप्त के टाइम पे, और ह्यूनसांग आया था हर्षवर्धन के टाइम पे। तो इन्होंने अपने जो अकाउंट्स लिखे ना, इनकी बुक्स में हमें इनकी डिटेल्स मिलती हैं। इंस्क्रिप्शन, दिस सोर्सेज आर क्लियर कि लिटरेरी सोर्सेज थे, इंस्क्रिप्शंस थे, कॉइन्स एंड फॉरेन ट्रेवलर्स, राइट। शैल वी मूव फर्दर? ओके, हम किन किंग्स के बारे में पढ़ेंगे। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल श्रीगुप्त से स्टार्ट हुआ था, ऑल्दो इट वाज वेरी कन्फाइंड, स्टार्टिंग में बहुत ही छोटा सा स्टार्ट किया था इन्होंने, लेकिन श्रीगुप्त जो थे ना, इनका सोवेन नहीं था, इनका खुद का नहीं था, ही वाज स्टिल फ्यूडल लॉर्ड थे उनके अंडर, कुशांस के अंडर। ठीक है, इन्होंने थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू किया था अपना किंगडम, बट अलग हो गए थे वो, बट अभी एकदम इनका सोवेन नहीं हुआ था, ही वाज अंडर द किंग ओनली। ठीक है, तो श्रीगुप्त एंड हिज सन घटोत्कच. Ghatotkacha you must have heard in some epic also. Who was that? Mahabharata. भीम के बेटे। Yes, son of Bhim. Yeah, but this is not that Ghatotkacha. This is son of श्रीगुप्त. तो ये श्रीगुप्त के बेटे थे, इनका भी he was also not a sovereign, इनका खुद का नहीं था। तो ये दोनों का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं था, although they started, but अब आया चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने इसका खुद का ही बनाया, एंड ही एक्सपेंडेड टू सम एक्सटेंट। ठीक है, इन्होंने काफी फैलाव किया। इसके बाद आया समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का मैक्सिमम था, एंड देन चंद्रगुप्त। ये हम एक मैप से समझ लेंगे, मैप में एरिया दिया हुआ है कि किसने कितना एक्सपेंशन किया, देन इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। ओके, देन कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त एंड विष्णुगुप्त वाज द लास्ट। ठीक है, एक बार सारे के सारे रीड कर लीजिए आप कि कौन कौन से राजा थे, इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सो कमिंग टू श्रीगुप्त, श्रीगुप्त वाज द फर्स्ट किंग ऑफ हिज डायनेस्टी। ठीक है, पहला राजा था, ही वाज सबऑर्डिनेट टू कुशांस, बिकॉज इसका खुद का नहीं था रूल, इसने अपने आप को महाराज की उपाधि दी थी, इसने प्लस घटोत्कच ने भी, ही वाज द नेक्स्ट किंग, इसने भी महाराज की उपाधि दी थी। ठीक है, बट इनका खुद का नहीं था अभी तक। अच्छा, तो मैं आपसे पूछूं, हु इज द फाउंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर गुप्ता पीरियड, तो क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं, तो अगर फाउंडर देखिए, श्रीगुप्त कई जगह देखा ऐसा होता है कि अगर दोनों हो ना आपके पास, श्रीगुप्त एंड चंद्रगुप्त, तो यू हैव टू मार्क ऑब्वियसली श्रीगुप्त, बिकॉज स्टार्ट तो उन्होंने ही किया था। बट अगर आपसे पूछे हु अकॉर्डिंग टू यू, या फिर हु इज द रियल फाउंडर, इस तरह का कुछ हो, तो यू हैव टू मार्क दैट चंद्रगुप्त ओनली। ही इज ट्राइंग टू आस्क यू, चंद्रगुप्त के बारे में ही पूछना चाह रहे हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज फर्स्ट इंडिपेंडेंट सोमन किंग, ही वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, एंड उन्होंने दोनों ने महाराज दिया, तो ही हैज टू बी मोर सुपीरियर, तो वो महाराजा धीराज, ही गॉट दिस टाइटल महाराजा धीराज। यू हैव टू रिमेंबर दीज टाइटल्स belong to whom, and Param Bhattara, these two titles belong to Chandragupta first. His capital was again in Patliputra. See, इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस किया था, गुप्ताज में पहली बार मैट्रिमोनियल अलायंस हो रहा था चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा। अब मुझे बताइए, हमने मैट्रिमोनियल अलायंस पहले भी पढ़ा हुआ है, किसमें हुआ था? Who did that matrimonial alliance and he was under which dynasty?
मगधा, मगधा, बिंबिसार, अ, बिंबिसार ने किया था। हाँ कौन से हरिअंका, कोशाला, गंगा। राइट एग्जैक्टली। अच्छा तो हाँ। किसके साथ किया था? कोशाला, कोशाला एंड वन मोर वैशाली, वैशाली। Vaishali. Vaishali. Yes, Vaishali. That Vaishali is again Lichavi is a उन्हीं का एक क्लैन होता है लिच्छवी, ठीक है। तो वैशाली कैपिटल होती है उनकी। तो इन्होंने अगेन ही वाज अंडर दैट मैट्रिमोनियल अलायंस ऑफ लिच्छवी प्रिंसेस, ठीक है, कुमार देवी जिनका नाम था, टू एनहांस हिज एम्पायर। ये मैट्रिमोनियल अलायंस इसीलिए होते थे कि अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए। तो इन्होंने in the Gupta period he was the first who came into matrimonial alliance, ठीक है। and what was the name of the princess? That Kumar Devi and Vaishali. Vaishali was the capital. See, Gupta era or Gupta Samvat started by Chandragupta. When he became the king, he started this Gupta era or Gupta Samvat. एक और हमने पढ़ा था, what was that? विक्रम संवत। वो किसने किया था? आई एम नॉट आस्किंग द नेम ऑफ द किंग, आई एम आस्किंग कि विक्रम संवत कौन से किंगडम में हुआ था स्टार्ट? किसने किसी को डिफीट किया था? दैट वाज अ लोकल किंग हु टुक द दैट उपाधि ऑफ विक्रमादित्य। किसमें किसको डिफीट किया था? शाकास को डिफीट किया था। One of the local, yeah, he defeated Shakas and then he took the that title of Chandragupta. Sorry, Chandragupta not that Vikramaditya. He took the title of that Vikramaditya or Vikram Samvat. That is Vikram. Yes. Anything? Okay, तो उन्होंने स्टार्ट किया था विक्रम एरा। अब इनका एम्पायर देखिए, यू हैव टू कीप इन माइंड द एम्पायर। जैसे ही मैं यूपी बोलूंगी आपके दिमाग में दैट इंडिया का मैप आ जाना चाहिए, यूपी आ जाना चाहिए। आपको फटाफट से प्लॉट करना है कि इसने कितना कितना एम्पायर इसके अंडर था, ठीक है। यू हैव टू कीप इन माइंड। देखिए, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा कैपिटल ही थी, तो ये पर्टिकुलर एरियाज इनके अंडर थे, मतलब इसने कॉन्कर किए थे। चंद्रगुप्त फर्स्ट का देखेंगे, समुद्रगुप्त का देखेंगे, सेकंड का देखेंगे, इस तरह से देखेंगे हम, ठीक है। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद जब आए थे समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये पिलर पर लिखा हुआ था, दिस इज एन इंस्क्रिप्शन, ठीक है। दिस टेल्स अबाउट समुद्रगुप्त। ये अशोका के टाइम पे ही बन गया था, दैट वाज अशोकन पिलर, है ना। किसने लिखा था? इसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा था, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था। और किसने लिखा था? ये हरिसेन। हरिसेन कौन था? इसमें समुद्रगुप्त की तारीफें लिखी हुई हैं, बहुत बहुत अच्छा रूलर था, बहुत इन्होंने कॉन्क्वेस्ट की थी, एंड ही वाज वेरी काइंड एंड ही वाज वेरी जेनरस, और बहुत दान करता था। इस तरह से इसने बहुत सारी उसकी तारीफें लिखी हुई थी, बिकॉज वो कोर्ट का ही पोएट था ना, तो वो अच्छा ही लिखेगा अपने राजा के बारे में। तो हरिसेन ने क्या लिखा था अबाउट दैट समुद्रगुप्त, ठीक है। ये किस पिलर की बात हो रही है? अभी मैंने बताया आपको, दैट इज द सेम पिलर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं समुद्रगुप्त ने क्या किया है। 9 किंग्स ऑफ आर्यव्रत। आर्यव्रत इज नॉर्थ इंडिया को बोलते थे, ठीक है। नागा डायनेस्टी को इंक्लूड करके इन्होंने 9 किंग्स, नॉर्थ के सबसे ज्यादा एक्सपेंशन समुद्रगुप्त का था, ठीक है। 9 किंग्स इन्होंने नॉर्थ के, 18 किंग्स सेंट्रल के एंड 12 किंग्स साउथ के, ठीक है। कितने हो गए टोटल? कितने हो गए? 39 किंग्स को इन्होंने अपने अंडर कर लिया था। सी, अब इतना ज्यादा इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया है, बहुत ज्यादा इन्होंने फैलाव किया है, तो इनको क्या बोला गया? इंडियन नेपोलियन, ठीक है। इनको नेम दिया गया इंडियन नेपोलियन। हु इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? सो ही इज द समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। व्हाई? बिकॉज ही हैज कॉन्कर्ड सो मच एरिया। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति से सबसे ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अब इन्होंने क्या करा, इतने सारे
एरियाज को, इतने सारे किंग्स को, 39 किंग्स को इन्होंने कॉन्कर कर लिया, तो फिर इन्होंने अपना होल्ड रखने के लिए उनको उनके सम पोर्शन ऑफ their provinces he provided back to them, but conditions रखी, I am giving you back your provinces, but what you have to do, 3 conditions रखी थी इन्होंने कि every time you have to give me presents, कि तुम्हें हर बार ही देना है, हर साल ही या फिर कोई पर्टिकुलर टाइम दिया, बट you have to repeat giving, you have to give me that presents, और tribute कहते थे, that is a sum, कि ये sum तुम्हें पर्टिकुलर मुझे देना है। एंड सेकेंड थिंग उसने कहा कि ऑन वन ओकेजन यू किंग्स हैव टू विजिट मी विद अ प्रेजेंट, ठीक है, कब, ऑन हिज बर्थडे, दैट इज रिटन इन, कहाँ लिखा है, प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है ये, ठीक है। एंड लास्ट थिंग ही सेड, जिन भी किंग्स को मैं दे रहा हूं वापस, दे हैव टू मैरी देयर डॉटर्स टू मी। सी कितने सारे किंग्स थे, 39, कितनी डॉटर्स होंगी, सारी, ही मैरिड ऑल द डॉटर्स, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है प्रयाग प्रशस्ति में कि he returned back the kingdoms on the conditions were that every defeated king has to pay tribute, that tribute is a sort of gift or money, this is compulsory, this is not a कि आपने मन हुआ तो दे दिया, everyone has to give compulsorily। and second thing, on his birthday, on one occasion, that is on his birthday, they have to visit, समुद्रगुप्त को उनको विजिट करना है with some gift, obviously बर्थडे पे आ रहे हो तो गिफ्ट तो लेके आएंगे। and all the defeated kings have to marry their daughters to समुद्रगुप्त, ठीक है। अब समुद्रगुप्त का कॉन्केस्ट तो इतना ज्यादा था, बट ही वाज आल्सो आर्ट पैट्रॉन, उनको आर्ट में भी बहुत इंटरेस्ट था, कवि आर्ट में भी था, प्लस लिखते भी थे, he used to write poems also, so उनको एक और टाइटल मिला था कविराज, this is कविराज। अब इनके टाइम पे गोल्ड कॉइन्स बहुत छपे थे, गोल्ड कॉइन्स हुए थे, तो देखिए ही इज अ फॉलोवर ऑफ विष्णु, और वो खुद को भी विष्णु मानते थे, he used to say that I am the avatar of Lord Vishnu, so what he did to इसको क्लैरिफाई करने के लिए what he did, उसने जो कॉइन्स थे ना उनपे विष्णु खुद की इमेज के साथ लक्ष्मी जी की इमेज, तो लक्ष्मी इमेज है ना, दैट ड्यूअल इमेज, अपनी क्वीन की भी थी उनके साथ एंड लक्ष्मी की इमेज, एज ही क्लेम दैट ही वाज एन अवतार ऑफ विष्णु, ठीक है, ये क्लियर है। ये भगवान विष्णु को मानते थे, और अपने आप को इन्होंने कहा कि मैंने इतना कॉन्क्वेस्ट कर लिया, मैंने इतनी जीत ली, इतनी जीत किया है, तो आई हैव बिकम विष्णु। सो उन्होंने अपने आप को ये दिखाने के लिए, प्लस ये विष्णु के भक्त थे, तो इन दोनों चीज के लिए उन्होंने लक्ष्मी के साथ, बिकॉज लक्ष्मी एंड विष्णु इज अ पेयर ना, तो इस तरह से लक्ष्मी के साथ अपनी इमेज करी, ऑल्सो विद हर ओन क्वीन, ऐसे भी कॉइन्स थे, प्लस वो विष्णु जी का कौन सा वाहन था, विच वॉज द वाहन दैट जिसपे ट्रेवल करते थे विष्णु जी, इट वॉज गरुड़, 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 गरुड़ के साथ भी हमने इमेजेस लगाई हैं उसमें कॉइन्स में। एंड अश्वमेध यज्ञ भी किए, जब भी राजा बहुत ही तेजस्वी राजा होते थे तो क्या करते थे वो अपने आप को प्रूव करने के लिए, दैट आई एम द सोल ओनर एंड आई एम द ग्रेट किंग, तो वो अश्वमेध यज्ञ करते थे, ही डिड दैट अश्वमेध यज्ञ। एंड उसने अपनी घोड़े की इमेजेस, अपने साथ घोड़े पे राइड करते हुए ये इमेजेस ये भी करी, प्लस ही वाज म्यूजिक लवर ऑल्सो, तो वीणा के साथ भी। तो ये सब चीजें हमें कॉइन्स से ही पता चलती कि हाँ कॉइन्स में ऐसा है, तो हिस्टोरियंस ने ये प्रेडिक्ट किया, ठीक है, ये क्लियर है। दान क्या क्या इमेजेस थी, इमेजेस ऑफ गरुड़, इमेजेस प्लेइंग वीणा एंड परफॉर्मिंग अश्वमेध यज्ञ और विद हॉर्सेस, ठीक है। कॉइन्स का इन्हीं के में मेंशन है, इन्हीं के में कॉइन्स में डिफरेंट वैरायटीज हमें मिली थी, ये इन्होंने कॉइन्स में मिंट किया हुआ था। सो अब इनके कॉन्क्वेस्ट के बारे में देखते हैं, सबसे ज्यादा किया था, मैं बोलते जा रही हूँ, आप इमेजिन करते जाइए। देखिए काशी, कौसाला, मतलब ये पूरा एरिया ऐसे पीछे की साइड चल जाए, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, फिर यहाँ से होते हुए पंजाब, राजस्थान, गुजरात, सिंध, फिर थोड़ा नीचे की साइड भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, ये वाला, इस तरह से करके
इनका एरिया काफी फैला हुआ एरिया था, ठीक है। तीनों के आपको तीनों किंग्स के एरियाज यू हैव टू कीप इन माइंड, जिससे कि आप इमेजिन कर पाए कि हाँ इसने इतना किया है, इसने इतना किया है। सो हिज कैंपेन्स आर मेंशन्ड इट, कहाँ लिखा हुआ है कि इन्होंने इतना इतना किया है भाई? ये लिखा हुआ है ईरान इंस्क्रिप्शंस में। इनकी सारी कॉन्केस्ट की, हाँ ये राजा बहुत ही मेधावी था, इसने इतनी कॉन्केस्ट की, इतने एरियाज को कवर कर लिया था। ये इंस्क्रिप्शन है मध्य प्रदेश में, इसमें लिखा हुआ है कि दिस राजा वाज दैट मेधावी राजा। देखिए कॉइन्स देख लीजिए आप इनके, ये घोड़े के साथ, एंड देन गरुड़, दिस पर्टिकुलर बर्ड यू आर एबल टू सी, and then Veena, and this is again लक्ष्मी जी की जो मूर्ति। इस तरह से इन्होंने कॉइन्स अपने प्रिंट किए थे। ये क्लियर है ये वाला समुद्रगुप्त का? एक बार वापस देख लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में जो भी लिखा है समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है। ये एक पिलर है जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है अशोकन एडिक्स में, उसी में इन्होंने ऐड किया है। किसने किया है ये? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, संस्कृत लैंग्वेज में किसने किया है? हरिसेन, जो कि उनके पोएट थे, ठीक है, और ही वाज आल्सो मिनिस्टर, ठीक है। इन्होंने नॉर्थ में, साउथ में, सेंट्रल में जितने भी किंग्स को किया कॉन्केस्ट, उनको देखा हमने। इनको इतना कॉन्केस्ट करने की वजह से इंडियन नेपोलियन बोला जाता है। प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि इन्होंने इतने किंग्स को जो कॉन्कर किया उनको थोड़े थोड़े रिटर्न कर दिए, एंड ऑन द कंडीशन यू हैव टू डू दिस, एंड ही इज ऑल्सो अ पोएट। देन कविराज उनको उपाधि मिली थी। विष्णु के भक्त हैं, एंड ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ अवतार ऑफ विष्णु, सो ही प्रिंटेड द इमेजेस ऑफ दैट लक्ष्मी जी, गरुड़ एंड प्लेइंग वीणा एंड अश्वमेध करते हुए, ठीक है। किस में लिखे हुए इनके कॉन्क्वेस्ट के पर्टिकुलर एरियाज देख लीजिएगा, किस में लिखे हुए हैं ये? ईरान इंस्क्रिप्शन में। ये समुद्रगुप्त का है। देन चंद्रगुप्त आते हैं। चंद्रगुप्त का एरिया था, शाकास को डिफीट किया था इन्होंने, ठीक है। शाकास जो वहां डेवलप होने लगे थे उनको डिफीट किया, एंड ड्यू टू दैट विक्रमादित्य बहुत राजाओं ने किया है, मतलब टाइटल जो है ना विक्रमादित्य, दिस इज वेरी कॉमन। विक्रमादित्य मतलब प्रतापी राजा, इस तरह से, है ना। तो ये टाइटल कई राजाओं ने लिया। ही इज वन ऑफ देम बिकॉज ही डिफीटेड शाकास, देन ही टुक द टाइटल दिस। ही मेड, अब इसने क्या करा? उज्जैन को अपनी कैपिटल बनाया। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चंद्रगुप्त सेकंड इज दैट सेकंड कैपिटल इन्होंने उज्जैन को बनाया। पाटलिपुत्र तो था ही मेड दिस एज द सेकंड कैपिटल। तो इनके टाइम पे देयर वर टू कैपिटल्स, वन एज पाटलिपुत्र एंड सेकंड इज इन उज्जैन। क्लियर है? सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यू हैव टू कीप देम इन माइंड। पहली बार, अभी तक गोल्ड के बन रहे थे, सिल्वर कॉइन्स इन्होंने अपनी विक्ट्री पे मिंट करवाए थे, ठीक है। अभी तक गोल्ड के ही बन रहे थे। इनके टाइम में पहली बार गुप्ता डायनेस्टी में सिल्वर कॉइन्स आए थे। किसके टाइम में? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में, ओके। अब इनके इंस्क्रिप्शंस कौन से हैं जिनके बारे में पता चलता है, जिससे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में? देखिए इंस्क्रिप्शंस हैं उदयगिरी एंड खांडगिरी। ये दोनों जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इनमें ये लिखा हुआ है कि इसने उज्जैन को अपनी कैपिटल बना लिया था। सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग फ्रॉम दीज इंस्क्रिप्शंस। और ये किसने लिखा था इंस्क्रिप्शन? ये हरिसेन अभी हमने देखे थे प्रयाग प्रशस्ति में, जिसने इंस्क्रिप्शन लिखा था, दैट हरिसेन, उन्हीं का बेटा रवि सेन। ही अगेन बिकेम द, वो पोएट थे, वो मिनिस्टर थे, अब ये बन गए, ठीक है। अब इन्होंने लिखा। क्लियर है? देन नवरत्न, सुना है नवरत्न? इनके कोर्ट में थे वो उज्जैन में, बिकॉज उज्जैन कैपिटल बनाया था, तो उज्जैन में इन्होंने नवरत्न रखे थे। नवरत्न आर दीज 9 इंपॉर्टेंट ज्वेल्स ऑफ हिज, जो भी इन सब की एक स्पेसिफिकेशंस हैं इन सभी लोगों की। तो कालिदास को तो सभी जानते हैं, इनका तो काफी सारे इनके जो written work है इनके बहुत ही फेमस। अभिज्ञानम शकुंतलम is one of them. In that particular period he has written. Then अमर सिम्हा इन्होंने एक संस्कृत की वोक्युबुलरी को डिफाइन करते हुए अमर कोश लिखी थी।
अमर कोश इज अ बुक विच डिफाइंस द वोकेबुलरी ऑफ संस्कृत। ये लिखी थी अमर सिन्हा ने। किसके रूल में लिखी थी? चंद्रगुप्त सेकंड में। कौन से एम्पायर की बात हो रही है? गुप्ता एम्पायर की बात। ठीक है, अमर सिन्हा किसके कोर्ट में था? चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में। ठीक है, अब वराह मिहिर, इन्होंने 3 बुक्स लिखी थी। तीनों बुक्स के आप नेम्स देख लीजिएगा। ठीक है, देन धन्वंतरी। धन्वंतरी तो सभी को पता है, आयुर्वेद का, अभी भी इनकी मेडिसिन आती हैं अभी भी। तो ये ही वाज कंसिडर्ड द फादर ऑफ आयुर्वेद। तो एक डॉक्टर भी था इनके उसमें, संस्कृत के पोएट थे। ठीक है, अलग अलग तरह के पोएट्स थे। प्लस घटक कर पारा, तो ये स्कल्पचर के थे। स्कल्पचर के एक और थे शंकु, हाँ शंकु भी थे। देखिए शंकु इसका क्या मीनिंग होता है शंकु का? दैट इज कोनिकल। तो इनके ऐसे लर्न कर सकते हैं आप, कोनिकल शंकु इज रिलेटेड टू दैट आर्ट, आर्किटेक्ट। तो ये आर्किटेक्ट थे। शिल्प शास्त्र लिखी थी इन्होंने बुक। इसके बाद कहा पंखा, ये एक एस्ट्रोलॉजर थे। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र की इन्होंने लिखी थी बुक। वरारुचि, ये किसके ऑथर थे इस बुक के? प्राकृत प्रकाशा। इस बुक में देखिए, प्राकृत प्रकाश जो बुक है ना, इसमें आपको ग्रामर किसकी बताई है? पहले हमने पढ़ा था कि संस्कृत की ग्रामर को अच्छे से बताया गया था, बट इसमें पहली बार प्राकृत भाषा की ग्रामर को एक्सप्लेन किया था। तमिलियन ग्रामर की बुक मुझे फटाफट कौन बताएगा? अभी तो पढ़ी हमने। यस मैम, टोकर so you are trying. तोल कपि। yes then Vetal. okay, this is the author of मंत्र शास्त्र। मंत्र शास्त्र, मंत्र मीन्स मैजिक कर रहा है कुछ। वेताल नाम से ही लग रहा है। ठीक है, मंत्र शास्त्र का है एंड ही वाज अ मैजिशियन। सो कुछ कुछ टेक्निक्स बना के आपको देखिए, दिस इज रिलेटेड टू दिस इज रिलेटेड, बिकॉज यू नेवर नो कहाँ से क्या आता है। तो एक बार आपको रिलेट कर लेना है कि हाँ ये इसका होगा, ये जो वेताल भट्टा है ये दिस मस्ट बी रिलेटेड टू दैट मैजिक। और ये जो शंकु है आर्किटेक्ट, मतलब कोनिकल है, मतलब कुछ आर्किटेक्चर है, ऐसा कुछ इस तरह से करके आप इनको रिलेट करके लर्न कर लेंगे। ठीक है, अब सेकेंड थिंग क्या हुई थी इनके में? सेकेंड थिंग फाइयान। फाइयान को क्या भी बोलते थे? फैक्सियन। ये दोनों सेम ही, अलग अलग नहीं है, फाइयान और फैक्सियन। ठीक है, फाइयान और फैक्सियन। ही इज द फर्स्ट चाइनीज बुद्धिस्ट हु ट्रेवल्ड एंड केम टू इंडिया ड्यूरिंग, किसके पीरियड में आए थे फाइयान? फैक्सियन किसके पीरियड में आए थे? फैक्सियन किसके पीरियड में आए थे? फाइयान किसके पीरियड में आए थे? इसका एक ही रिप्लाई है कि चंद्रगुप्त सेकंड के में आए थे। कौन से डायनेस्टी में आए थे? गुप्ता डायनेस्टी में आए थे। अब इन्होंने पूरा अकाउंट्स किस बुक में लिखा हुआ है? इनकी बुक है एक फोकोको। ये कितना अच्छा नाम है, फोकोको। इनकी बुक है। दिस बुक हैज पर्टिकुलर अकाउंट्स ऑफ दीज गुप्ता एम्पायर्स। ठीक है, तो फाइयान आए थे इनकी उसमें, एक ये इंपॉर्टेंट। अब एक और है इनका, इनके टाइम का एक पिलर है मेहरौली में। दिस वाज बिल्ट ड्यूरिंग चंद्रगुप्त सेकंड। ये जो मेहरौली का पिलर है ना, ये इसमें अभी तक जंग नहीं लगी है, वैसा का वैसा शाइनी का शाइनी है। तो रीजन क्या होगा? रीजन हर बार यही पूछते हैं हम, रीजन क्या है? किसकी कोटिंग हो रखी है? एक बताया था मैंने, व्हाई दीज पिलर्स डोंट डिके। रिवाइज कर लीजिएगा, सेकंड आपकी क्विज रेडी कर दिया है मैंने, एनी टाइम यू कैन गेट इट। इस बार प्लीज डू पार्टिसिपेट मोर एंड मोर। ठीक है, अभी ये जो है मेहरौली का पिलर, जो पिलर है ये आयरन पिलर, ये एक मॉस्क में रखा हुआ है दिल्ली की। ठीक है, दिस इज क्वायत उल इस्लाम मॉस्क। Where what is the present location of this iron pillar at Mehroli? This is very famous pillar और ये अभी यहाँ इस मॉस्क में है। ठीक है, तो these are the important things about चंद्रगुप्ता। एक बार आप इन तीनों का देख लीजिए। हमने देखा किसका? समुद्रगुप्त का देखा था, कितना ज्यादा देखिए दिख रहा है ना, ये ऑरेंज वाला जो है that is समुद्रगुप्त। ये रहा समुद्रगुप्त का, कितना सारा किया इसमें। ये स्टार्टिंग
चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किया था, ये चंद्रगुप्त सेकंड ने। ठीक है, क्लियर है? तीनों का देख लिया आपने? अभी यहाँ तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो फटाफट पूछ लीजिए, आगे चलते हैं फिर। देखना है क्विकली, रूलर्स पढ़ रहे हैं हम, कुछ भी नहीं है। हमने श्रीगुप्त देख लिया, घटोत्कच देख लिया, चंद्रगुप्त फर्स्ट देख लिया है, समुद्रगुप्त देख लिया है एंड चंद्रगुप्त सेकंड देख लिया है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? श्रीगुप्त और घटोत्कच वर दीज सबऑर्डिनेट्स थे, फिडुअल्स थे ये इसके कुशांस के। इससे पहले हमने कुशांस पे छोड़ा था ना नॉर्थ को, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे इनके बाद से। हाँ, तो देन चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये पहले थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट किया था। इनको फाउंडर भी मानते हैं, देखिए फाउंडर मानते हैं बट स्टार्ट तो उन्होंने किया था। तो इफ यू हैव बोथ द ऑप्शंस देन यू हैव टू राइट दैट, ऑल्दो इतना सिंपल क्वेश्चन तो आएगा भी नहीं, बट स्टिल ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट किया था। He got the उपाधि of this महाराजा धिराज एंड परम भट्टारा। पाटलिपुत्र कैपिटल थी इनकी। मैट्रिमोनियल अलायंस इन्होंने स्टार्ट किया था, कहाँ से? वैशाली की जो क्वीन थी उनसे। गुप्ता एरा इन्होंने स्टार्ट किया था, ये इंपॉर्टेंट है। गुप्ता एरा किसके टाइम, किस पर्टिकुलर रूलर की बात हो रही है। एंड देन इनके जो आप areas you have to keep in mind. Okay, then समुद्रगुप्त comes, इनका सारा जो डिटेल से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रयाग प्रशस्ति से मिल रहा है हमें। हरिसेन ने लिखा था उस इंस्क्रिप्शन पे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने 39 किंग्स को डिफीट किया था, इसलिए इनको इंडियन नेपोलियन बोलते हैं। प्लस इन्होंने कंडीशंस रखी कि इन कंडीशंस पे मैं वापस दे रहा हूँ। ठीक है, प्लस ही वाज अ पोएट, तो इन्होंने पोएम्स लिखी थी। समुद्रगुप्त का सबसे ज्यादा एक्सपेंशन था, यू हैव टू कीप इन माइंड कि समुद्रगुप्त का सबसे ज्यादा था, और इनका कंट्रीब्यूशन भी सबसे ज्यादा था इस फील्ड में, आर्ट के फील्ड में, एंड दैट पोएटिक उस वे में देखा जाए तो, कॉइन्स के फील्ड में देखा जाए तो इस तरह से। प्लस अश्वमेध यज्ञ भी किया था। तो इनका पूरा है, इनका एरिया देख लीजिएगा, इनकी जो कैंपेन्स है इनके बारे में किस इंस्क्रिप्शन से मिलता है ये देख लीजिएगा, कॉइन्स देख लीजिए ना। देन चंद्रगुप्त सेकंड इन्होंने शाकास को किया था, तो विक्रमादित्य इनको उपाधि मिल गई थी। इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने उज्जैन को सेकंड कैपिटल बनाया था। एंड सिल्वर कॉइन्स मिंट हुए थे इनके टाइम पे। कहाँ से मिलता है, कौन से इंस्क्रिप्शन से? तो ये इंस्क्रिप्शन देख लीजिए। काली ये चंद्रगुप्त सेकंड, अब ये इनमें से कुछ भी देखिए, इस तरह से भी हो सकता है कि धनवंतरी किसके राइन में था, तो यू हैव टू से चंद्रगुप्त सेकंड। सो लाइन के इनके नेम्स लर्न कर लीजिए, थोड़ा सा इनका कंट्रीब्यूशन भी देख लीजिएगा कि किस चीज से रिलेटेड थे ये। ओके, इनके टाइम पे फाइयान आए थे, इनको ये भी बोलते थे, इनके बुक का नाम ये है आयरन पिलर ऑफ मेहरौली विच इज वेरी फेमस, ये भी इनके टाइम पे था। ये दिस इज प्रेजेंट लोकेशन ऑफ दैट एंड देन एरिया। ठीक है, नेक्स्ट किंग वाज कुमारगुप्ता। कुमारगुप्ता, इनका एक इम्पोर्टेंट क्या चीज है, नालंदा यूनिवर्सिटी इनके टाइम पे। नालंदा यूनिवर्सिटी किसके एजुकेशन सेंटर है ये, बेसिकली सबसे ज्यादा किसका, कौन से लोग यहाँ पे पढ़ते हैं? नालंदा यूनिवर्सिटी यू मस्ट हैव हर्ड। वॉइस इज नॉट क्लियर। या म्यूट योरसेल्फ। बुद्धिस्ट का था। सी, ये लोग हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे थे। देन ऑल्सो दे मेड दिस नालंदा यूनिवर्सिटी, सो इट इज वेरी फेमस बिकॉज कि ये दे वर फॉलोइंग हिंदुइज्म। एंड देन ऑल्सो नालंदा यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट के जो मॉन्क्स थे उनका, प्लस बुद्धिस्ट की स्टडी के लिए, उस पर्टिकुलर रिलीजन को बताने के लिए, उसको ग्लोरीफाई करने के लिए ये नालंदा यूनिवर्सिटी थी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी किसके टाइम पे? कुमारगुप्त के टाइम पे। अब हंस एक डायनेस्टी थी, ये छोटी सी डायनेस्टी थी, बट ये बढ़ती हुई आ रही थी यहाँ की तरफ। तो इसने कुमारगुप्त फर्स्ट के टाइम पे इसको अटैक किया था। ठीक है, गुप्ता किंगडम को कुमारगुप्त फर्स्ट के टाइम पे हंस का अटैक हुआ था। फिर इसने अपने बेटे को भेजा था। देन ही कर्ब्ड, बट इन दैट कर्बिंग ऑफ दिस हंस, उनकी काफी सारी मिलिट्री, उनके काफी सारी आर्मी लूज हो गई थी। मतलब दे बोथ मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स, काफी सारे सोल्जर्स का लॉस हुआ था उनके। ठीक है, तो फर्स्ट अटैक हंस का किसके टाइम पे हुआ था? कुमारगुप्त के टाइम पे, लेकिन उसको डिफीट इनके सन ने किया था।
There is a drama, I have told you that in start में literary source में देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, इससे संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है जैसे पॉलिटिकल ड्रामा। इसमें होता क्या है, देखिए इसके ऑथर जो है विशाखा दत्त हैं, जिन्होंने मुद्रा राक्षस लिखी थी। तो इसमें क्या बताया कि जब ये कुमार गुप्त रूल में थे तो इनके किले को घेर लिया गया था शाका किंग की, रुद्र सिंह ने चारों तरफ से घेर लिया था और बोला था वी विल अटैक यू। क्या कंडीशन रखी थी कि यू गिव अस योर वाइफ एंड अदरवाइज वी विल अटैक यू, तो ये कंडीशन थी। तो ही वाज लाइक ठीक है, आई विल सेंड हर, ये इन्होंने किया था। बट इनके छोटे भाई कौन थे, इससे पहले कौन थे, हम पढ़ रहे थे इससे पहले चंद्रगुप्त को, यस तो चंद्रगुप्त ही डिस्गाइज्ड, मतलब वो ही बिकेम दैट, इसकी वाइफ बनके he comes in front of that रुद्र सिंह, that was the शाका किंग। तो उनके पास आते हैं एंड धोखे से वो उसको डिफीट मार देते हैं ना, he killed him। See this is a story, very interesting story। पॉलिटिकली इनको ग्लोरीफाई करने के लिए स्टोरी बनाई गई। दिस ड्रामा इज टू उनकी दिखाने के लिए कि चंद्रगुप्त कितना ब्रेव था। सो फिर क्या हुआ, देन ही व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट हिज वाइफ, कुमार गुप्त की वाइफ का नाम था ध्रुव देवी, ठीक है। तो वो ध्रुव देवी बन के जाते हैं उनके पास एंड ही किल्ड हिम। देन ही कम्स बैक एंड ही किल्स हिज ब्रदर दैट कुमार गुप्त एंड ही मैरीज हिज वाइफ, उसकी वाइफ को मैरी कर लेते हैं। दिस इज व्हाट written in this देवी चंद्रगुप्तम। I'm not telling any बनाई हुई स्टोरी नहीं, इसमें चंद्रगुप्तम में यही लिखा हुआ है। देवी चंद्र उनसे मैरी कर लेते हैं अपने ब्रदर को किल करके एंड देन ही बिकम्स द रूलर ऑफ दैट पर्टिकुलर किंगडम, ठीक है। सी दिस द ड्रामा देवी चंद्रगुप्तम, इट इज इन संस्कृत लैंग्वेज, दिस अ पॉलिटिकल ड्रामा। यस कालिंद। मैम ये जैसे इसमें क्या कुमार गुप्त को उनके ब्रदर मार देते हैं ऐसा, या डीथ्रोन कर देते हैं, और कई जगह ये भी लिखा हुआ है मार देते हैं। डीथ्रोन करना मतलब उससे गद्दी से हटा देते हैं, और कई जगह ये भी है कि मतलब दिस अ स्टोरी, मतलब ही गॉट आउट ऑफ द पिक्चर एंड ही केम इनटू पिक्चर, दिस इज द थिंग, ओके। देन कुमार गुप्त, so you have to remember the names, who was the king, who was the Saka king, this Rudra Singh III, and who is the author of this book, this particular drama, and Kumar Gupta की wife, who was that, and who killed that Saka king। ये ड्रामा क्लियर है, इसमें क्या हुआ था। देन मूविंग टू नेक्स्ट, इंस्क्रिप्शंस कौन कौन सी थी, देखिए दीज आर द नेम ऑफ इंस्क्रिप्शन, Karandanda, this Bilsad inscription, and that Damodar copper plate inscription। You have to remember the names of these inscriptions कि ये particular inscription किसके उसमें लिखी हुई थी। कई तो बहुत ही सिंपल होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी होता है नेम्स, तो बस एक बार आपको थोड़ा सा हल्का सा हिंट हो जाएगा ना कि हाँ ये किसके में थी, तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। देन मैं जो इसके बेटे की बात कर रही थी कुमार गुप्त के, दैट इज स्कंदगुप्त, जिसने हंस को जो आए थे इनके पास डिफीट किया था, ठीक है। सी इसको भी विक्रमादित्य, अगेन ही इज ऑल्सो अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। ही डिफीटेड हंस, इनका मेन यही काम था स्कंदगुप्ता का, ही डिफीटेड हंस एंड सुदर्शन लेक। ये सुदर्शन लेक हम पहले भी पढ़ चुके हैं मौर्य के टाइम पे। पुष्यगुप्त, Who repaired this? पुष्यगुप्त नहीं, हमने उसमें भी पढ़ा था, शाका किंग में भी पढ़ा था, 3 बार हुआ है इसका रिपेयर। पहले तो मौर्य में हुआ था। नहीं 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 नहीं, शाका में रुद्रदमन नहीं पढ़ा था हमने। आप नोट्स को रिवाइज कीजिए, रुद्रदमन ने किया था इसका रिपेयर, किया था ना। सो रिवाइज द नोट्स, रुद्रदमन ने भी इसका रिपेयर किया था। उसके बाद यहाँ पर ये मौर्य के टाइम पे सुदर्शन लेक वापस से रिपेयर हुई थी। दिस पर्टिकुलर लेक इज एन आर्टिफिशियल लेक विच वाज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन, कि एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए काम में आती थी, ठीक है। तो इसको रिपेयर किया था इन्होंने, स्कंदगुप्ता ने, एंड ही डिफीटेड हंस। देन लास्ट रूलर वाज दैट विष्णुगुप्ता, ठीक है। रूलर्स हो गए।
Yes. Yes, ma'am. ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। या तो इसके बाद हम नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग, हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे हम गुप्ताज का, देन आर्ट एंड लिटरेचर, देन व्हाई इट इज कॉल्ड सो। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। किसी को कुछ पूछना है इसमें? मैम जो दारू देवी आपने कहा ना अभी, कुमार गुप्ता की वाइफ, या ये कुमार गुप्ता की वाइफ थी कि चंद्रगुप्ता सेकंड की? ये कुमार गुप्ता की वाइफ थी, बट देन ही मैरिड हिम। किसने मैरी कर लिया? उसने हरा के उसको हरा दिया था, एंड देन ही मैरिड हिज, भाभी बनी ना उसकी, तो भाभी थी ना, उसकी वाइफ थोड़ी थी, उसकी भाभी थी वो तो, नहीं, उसके ब्रदर की वाइफ है तो obviously- चंद्रगुप्ता सेकंड ने तो अपने एल्डर ब्रदर को मारा था ना, रामगुप्ता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राम गुप्ता। उसी की वाइफ थी ना, थोड़ा मतलब स्टोरी में थोड़ा नहीं, समझ लें आप। स्टोरी यही है, देखिए दिस, इसकी बात कर रहे हैं ना आप, कुमार गुप्ता की, इसकी बात कर रहे हैं ना। तो इसमें ये वाइफ थी कुमार गुप्ता की, कुमार गुप्ता की वाइफ थी, एंड इसको साका किंग ने, इनका जो दुर्ग था, पूरा फोर्ट था, उसको पूरा वो कर लिया था, बिसीज कर लिया था। देन ये बाहर गए थे, चंद्रगुप्ता, ही बिकेम दैट, इसकी वाइफ बन के बाहर गए थे, एंड देन ही सेड कि देन ही किल्ड हिम एंड ही केम बैक एंड ही मैरिड हिम, हर। ठीक है मैम, यस जैसे मैम पढ़ाता हूँ, ध्रुव देवी है मैम, इसको कुमार गुप्त की मदर बता रखा था। कुमार गुप्ता का उसका बेटा था ना, चंद्रगुप्ता सेकंड का मैम। चंद्रगुप्त टू का मैम बेटा था ना कुमार गुप्त। नहीं, ये कुमार गुप्त, यस मैम। ये दोनों ब्रदर्स की बात हो रही है। दिस चंद्रगुप्ता एंड कुमार गुप्त। मैम चंद्रगुप्त टू किल्ड कुमार So गुप्त। you are saying कि this is not Kumar Gupta, this is Ram Gupta. You want to say that? नो ना मैम, ना, वो मैं रामगुप्त नहीं मैम, रामगुप्त चंद्रगुप्ता सेकंड का भाई था, एल्डर ब्रदर। उसने Okay, किल करके फिर I'll सिस्टर। go through this story once again, और नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस कि क्या कंफ्यूजन है। ओके, दारू देवी थी ना सिस्टर देवी इन। इज द मदर ऑफ कुमार गुप्त। रुद्रा देवी, ध्रुवा देवी इज द मदर Yes, ऑफ ma'am. कुमार गुप्त। कुमार गुप्त। ओके, देन यू आर सेइंग दैट कुमार गुप्त की जगह यहाँ राम गुप्त होना चाहिए, दैट पर्टिकुलर थिंग। No, no, I'm talking about only Dhruva Devi, ma'am, क्योंकि Okay, so Kumar Gupta was son so of might be Chandragupta. might be there might be something ambiguity with the names, so I'll check it out and let you know. ठीक है, एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, दैट अजंता केव्स की कल हम बात कर रहे थे, उसका देखा आपने 29 है कि 30 है? 29। we check it again because एक और केव उसमें ऐड हो गई थी, that was one चैत्य, एक चैत्य उसमें ऐड हुआ था, that 30 अभी बोल रहे हैं कि विहार्स जो हैं they are 25 and 5 चैत्यास, one is that half built। check the current details, उसमें यही है कि these are like 30 total and 25 plus 5। इसका स्टोरी का जो ये आप देवी चंद्रगुप्तम वाली स्टोरी बोल रहे हैं ना, आई चेक इट आउट एंड लेट यू नो इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन है? एनीथिंग एल्स? No. So this is all for today's class. See you in the next class. Okay, Thank you, ma'am. okay, bye bye.